नमस्कार बच्चों, मैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से इनडेफिनिट इंटीग्रल लगभग पूरा पढ़ा चुका हूं। मैंने एक्सरसाइज 7.7 का सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कराया था। कई बच्चों ने हमसे पूछा है, स्पेशली फ़ोन करके कहा कि सर एक्सरसाइज 7.7 का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दीजिए। इसलिए मैं आपके लिए आज उसी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेके आया हूं। मैंने 7.6 में आपको इसके लिए जो 3 फार्मूले यूज होंगे उनको पढ़ा दिया है। सबसे पहला फार्मूला जो यूज होगा वो यूज होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस फार्मूले को मैंने बताया भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इससे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की वीडियो में बना चुका हूं पहले, आप प्लेलिस्ट में इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा। तो इसका जब मैं बाई पार्ट या ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन दोनों में से कोई भी कंडीशन लगा करके अगर इसका इंटीग्रेशन करूं तो इसका जो रिजल्ट मिलता है मुझे वो मिलता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ये पहला फार्मूला है मेरे पास। दूसरा फार्मूला है अंडर रूट अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाए तो उस केस में इसकी जो वैल्यू बनती है वो x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग और मॉडुलस में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और तीसरा फार्मूला है अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आए, प्लस में चाहे ए स्क्वायर पहले आए या एक्स स्क्वायर पहले आए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें दोनों के लिए एक ही फार्मूला रहेगा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। कुल ये 3 फार्मूले हैं जिनका यूज करके 7.7 तो आप लगा ही लोगे, साथ में बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछ लिया जाता है जिसमें इनमें से कोई एक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और वो क्वेश्चन मिनिमम 4 नंबर और मैक्सिमम 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो आपको तो ये एक्सरसाइज सीखना बनता ही बनता है। तो अगर आप पूरी तरीके से इसके सभी क्वेश्चन को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो नीचे ये रेड वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी जो वीडियोस मैं आपके लिए डालूं। इसके अलावा अभी जब बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम स्पेशल सीरीज चलने लगेगी, उसमें मैं केवल वही क्वेश्चन बताऊंगा जो सीधे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होंगे या उसमें आने वाले होंगे। तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाद में आपको पछताना न पड़े। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज और पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे आप देखिए। आपकी बुक का पहला क्वेश्चन ही आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ये डायरेक्ट फार्मूला बना रहा है और मैं आपको सिखा चुका हूं कि अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बना देता है तो मैं उस पे फार्मूला अप्लाई नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि फार्मूला अप्लाई करने से आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा और क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो मिनिमम 4 नंबर का होगा। अब 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप एक लाइन लिख के चले आओगे तो सीधी सी बात है एग्जामिनर 1 नंबर से ज्यादा आपको नहीं देने वाला। अगर आपको 4 के 4 नंबर चाहिए तो इसको आपको पूरी तरीके से लगाना पड़ेगा। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 7.6 के इंट्रोडक्शन में लगाया है। वहां पे मैंने इंटू 1 करके इसको बाई पार्ट से लगाया था और साथ में मैंने ये भी बताया था कि इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इनको ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी लगाया जा सकता है। तो यहां पे मैं इस क्वेश्चन को ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से लगा देता हूं और अगर आपको बाई पार्ट से लगाना है या बाई पार्ट से देखना है तो आप ये आई वाला आइकन प्रेस करके
एक्सरसाइज 7.6 देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये बाई पार्ट से कैसे लगता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको सिखाया है, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो हमें लेट करना पड़ता है x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और यहां पे ए स्क्वायर की जगह 4 है तो a की वैल्यू 2 आ जाएगा। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो x का डिफरेंशिएशन dx, साइन का थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा और साथ में d थीटा। अब इस वैल्यू को अगर इसमें सब्स्टिट्यूट किया जाए तो ये मेरे पास आएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स की जगह पे जो है उसका स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पे मुझे रखना है 2 कॉस थीटा d थीटा। अब जरा देखिए इन दोनों में 4 कॉमन है, तो अगर 4 को कॉमन लोगे तो रूट की वजह से उसका स्क्वायर रूट यानी कि 2 बाहर आएगा और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इनटू 2 कॉस थीटा डी थीटा। इस 2 और इस 2 को मल्टीप्लाई करके 4 बाहर लिख दो और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है, लेकिन स्क्वायर रूट लगा होने का मतलब उसका स्क्वायर रूट निकल आएगा। और दूसरा वैल्यू है मेरे पास कॉस थीटा डी थीटा, ये बन गया 4, कॉस और कॉस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉस स्क्वायर डी थीटा। अब आपको याद आ जाना चाहिए जब मैंने सेकेंड एक्सरसाइज पढ़ाई थी जहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन सिखाया था, सेकेंड एक्सरसाइज का मतलब 7.2 एंड 7.3, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि सेक और कॉसेक को छोड़कर बाकी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू अगर स्क्वायर में आती है तो उसकी जगह पर मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है उसके फार्मूले को। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये कॉस 2 थीटा के फार्मूले में आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें से अगर मैं कॉस थीटा निकालना चाहूं तो इस माइनस 1 को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। इस 2 को भी इधर भेज दोगे तो अपॉन में 2 हो जाएगा और इक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे ये वैल्यू रख सकता हूं। तो अगर ये वैल्यू रख दीजिए तो देखिए रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 और इनटू डी थीटा। इस 2 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो बाहर 2 है और अंदर ये एक तरीके से मेरे पास 2 क्वेश्चन बन गए, यानी एक 1 और एक कॉस 2 थीटा, और इनका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो इज इक्वल टू ये 2 तो मैंने कॉपी कर लिया। अब 1 का जब इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन केवल थीटा आएगा क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है, अगर x के रेस्पेक्ट में हो रहा होता तो x आता। और cos 2 थीटा मैंने यहां पर भी आपको सिखाया था कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू में एंगल के साथ कोई मल्टीप्लायर हो तो वो मल्टीप्लायर सीधे रेसिप्रोकल होके बाहर आता है इंटीग्रेशन में, और डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट बाहर आता है। तो चूंकि हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो इसका 2 का रेसिप्रोकल यानी उल्टा 1/2 बाहर आएगा। अब साइन डिपेंड करेगा इसके इंटीग्रेशन पे, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन पॉजिटिव में साइन थीटा होता है तो ये बन जाएगा प्लस साइन 2 थीटा और लास्ट में सी। मेरा क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री में तो था नहीं, तो मैं इसकी जगह पे जो हमारी वैल्यू दी हुई हैं उनको पुट कर दूं। तो जरा देखिए इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 2 और थीटा की जगह क्या आएगा, इस 2 को इधर भेजो तो साइन इनवर्स x/2 इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो मैं थीटा की जगह पे लिख सकता हूं साइन इनवर्स x/2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी। ऐसा मैंने इसलिए लिखा ताकि उसकी जगह पे मैं वैल्यू रख पाऊं। ये मेरे पास बचेगा 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस 2 साइन थीटा। साइन थीटा की तो वैल्यू मेरे को पता है,
लेकिन मुझे कॉस थीटा की नहीं पता है। तो कॉस थीटा की जगह पे मैं इस आइडेंटिटी का यूज करूं, जैसे मैंने साइन निकाल के दिखाया है। अगर मैं कॉस निकालूं तो कॉस की जगह साइन और साइन की जगह कॉस आएगा। तो यहां पे जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब मैं सबकी वैल्यू को पुट कर देता हूं। तो 2 साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा की जगह पे मेरी जो वैल्यू है इस 2 को इधर ट्रांसफर करोगे तो x बाई 2 आएगा। तो यहां पे मैं x बाई 2 लिख देता हूं और अंडर रूट में 1 माइनस x बाई 2 का स्क्वायर प्लस सी। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास x और अंडर रूट में इसको अगर सॉल्व करो तो 2 2 जा 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 और प्लस 2 साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस सी। इस 4 का स्क्वायर रूट निकल आएगा तो ये बच जाएगा x बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस सी। और यही हमारा आंसर हो गया। मैं इसको डायरेक्ट फार्मूले में पुट करता, पहले वाले फार्मूले में, तो भी मुझे आंसर वही मिलता, लेकिन उस केस में एग्जामिनर आपको 4 नंबर नहीं देने वाला। और जब चाहे ऐसा लगाओगे या जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है पहले से बाई पार्ट वाला, उससे लगाओगे, दोनों कंडीशन में आपको मार्क पूरे मिलेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। यहां पे आप बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की जैसा ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, चाहे बाई पार्ट लगा दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। मैंने अभी पहला वाला क्वेश्चन आपको ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से बताया था, अब मैं इस क्वेश्चन को बाई पार्ट से बता देता हूं। बाई पार्ट में मैंने आपको क्या सिखाया, इंटू 1 करिए और आइलेट का रूल लगाइए। तो आइलेट में इनवर्स है नहीं, लॉगरिथम है नहीं, ए फॉर अलजबरा है। तो ये मेरा फर्स्ट हो गया। वैसे चूंकि दोनों अलजबरा के हैं तो जब कोई ऐसा फंक्शन आए जिसमें दोनों एक जैसे होते हैं तो हम फर्स्ट फंक्शन उसको लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन मुझे न पता हो। तो इन दोनों में मुझे इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है तो मैं इसको फर्स्ट ले लेता हूं और दूसरे को सेकंड ले लेता हूं। तो जब बाई पार्ट का रूल लगाओगे तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखा जाता है और फिर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx, माइनस का साइन लगाइए, फिर dx लिखिए और जो यहां पे टर्म लिखा हो उसको वापस लिख दीजिए। तो जब इस टर्म को मैं यहां पे लिखूंगा तो ये मेरे पास आएगा अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर और इंटीग्रेशन में 1 dx और इस पूरे का dx। अब इसको सॉल्व करिए तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, इसको मैं पहले लिख देता हूं 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन x आएगा और इसका डिफरेंशिएशन करना है। और रूट में जब डिफरेंशिएशन करना होता है तो रूट के अंदर को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर रूट के अंदर वाला मैं t लेट करूं तो ये रूट t बचेगा और रूट t का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट t। तो 2 रूट t का मीन्स हो गया 1 माइनस 4x स्क्वायर और इनटू जिसको हमने t लेट किया होता है उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और -4 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और लास्ट में dx। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा क्या x अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये है माइनस और यहां अंदर बचेगा माइनस का 4x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर dx। अब जरा इसको ऊपर नीचे देखिए, दोनों लगभग एक जैसे हैं। फर्क क्या है, नीचे 1 एक्स्ट्रा है और ऊपर 1 नहीं है। तो मैं क्या करूं, 1 ऊपर ऐड कर दो और साथ में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस, अब ये 1 माइनस
4x² को अलग करिए तो ये बच जाएगा 1 माइनस 4x², और बाकी का जो बचा -1/√1 माइनस 4x² dx अलग कर दीजिए। अब यहां से ये दो टुकड़ों में टूट जाएगा, तो रिजल्ट में बचेगा मेरे पास x√1 माइनस 4x² माइनस इतने को रेशनलाइज करो, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेयीकरण। तो इस रूट वाले नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे का रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस 4x² से 1 माइनस 4x² कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या, रूट में 1 माइनस 4x² dx। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पीछे लगवा चुका हूं। ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस और माइनस मिल करके प्लस बना देगा, और यहां पे बचेगा 1/√1 माइनस 4x² और dx। अब देखिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरा i के इक्वल था, तो ये मेरे पास बचा क्या, x√1 माइनस 4x² माइनस, और ये वही पार्ट तो है जो क्वेश्चन था, तो मैं इसकी जगह पे i लिख सकता हूं, और प्लस यहां पे बचा dx, और अंडर रूट में 1 का मतलब 1², और 4x को मैं लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर। इस i को i की डायरेक्शन में भेज दीजिए, तो i और i मिल करके बना देगा 2i, और ये बचेगा x√1 माइनस 4x² और प्लस। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, ये देखिए कोई फार्मूला बना रहा है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, आपको बता चुका हूं dx अपॉन √a² माइनस x²। इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो इस फार्मूले को अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूं तो इसको और उसको देखिए हल्का सा फर्क है, क्या, वहां पे केवल x² है और यहां पे x की जगह पे 2x का स्क्वायर है। बार बार दोहरा रहा हूं कि जब कोई नंबर फार्मूला गड़बड़ कर रहा होता है, यानी उसके साथ कोई मल्टीप्लायर आ जाता है, तो डिफरेंशिएशन में सीधे बाहर आता है और इंटीग्रेशन में उसका उल्टा बाहर आता है। तो इसका उल्टा यानी इसका रेसिप्रोकल बाहर आएगा, तो ये 1/2 बाहर निकल जाएगा, और इसकी जगह पर उस फार्मूले के हिसाब से बचेगा मेरे पास x/a, और x की जगह पे तो है 2x और a की जगह पे है 1 और प्लस c। तो फाइनली मेरा जो रिजल्ट बनेगा i। तो इस 2 को उसी तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 1/2x √1 माइनस 4x² प्लस 1/2 पहले से था और ये 2 भी इधर आया, तो ये बन गया 1/4 साइन इनवर्स 2x और प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो इसका यूज करके पहला वाला जो मैंने क्वेश्चन लगाया है उसको इसी तरीके से लगा सकते हो, और अगर पहला वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप इसका यूज करने के बजाय इसकी जगह पर भी सेम उसी तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करके सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे लेकिन दोनों बताए हैं और अलग अलग मेथड से बताए हैं, ताकि जो आपको समझ में आए वो लगाइए। एक बार में नहीं समझ में आता है, वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, क्योंकि यहां पे ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको बार बार टीचर से पूछना है, आपको रिवाइंड करके देखते जाना है। जब तक न समझ में आ जाए तब तक देखिए, जरूर समझ में आएगा। ये थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा कोई फार्मूला नहीं सिखाया गया है, लेकिन इसको जो 3 फार्मूले सिखाए गए हैं उन पे चेंज किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन लगेगा तभी जब आपको चेंज करना पता होगा। इसलिए एनसीईआरटी या फिर यूपी बोर्ड के एग्जाम्स में या आईएससी के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। इनका कॉन्सेप्ट क्या है? इनको सीधे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज कर दीजिए, और कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको मैं सिखा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार मैं इस कॉन्सेप्ट को फिर से दोहरा देता हूं। वर्किंग मेरी क्या होती है?
जो भी फर्स्ट नंबर लिखा हो उसको नोट करिए, उसके बाद जो सेकंड नंबर लिखा हो उसका जो भी कोफिशिएंट हो उसका आधा लिखिए। साइन वही लगेगा जो उसका साइन हो, तो 4 का आधा 2 लिखेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे और फिर माइनस के साथ जो भी नंबर यहां होगा उसका स्क्वायर लिख देंगे और फिर लास्ट वाला नंबर कॉपी कर दीजिए और यही आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा मेरे पास x प्लस 2 स्क्वायर और ये बचा 4, तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट होके बच गया प्लस का 2। तो ये क्वेश्चन हो गया अब हमारे पास x प्लस 2 स्क्वायर और 2 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। और अब जरा देखिए, ऐसा फार्मूला आपको पता है, क्या फार्मूला है ऐसा? आपको मैंने लिखाया है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉडुलस में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फार्मूला मैं आपको लिखा चुका हूं, तो मुझे इसके ऊपर इसी फार्मूले को अप्लाई कर देना है। क्या है? x की जगह पे x प्लस 2 है और a की जगह पे रूट 2 है, रख दीजिए। ये मेरे पास बचेगा x प्लस 2 बाई 2 अंडर रूट x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू है 2 और बाई 2 लॉग x की जगह पे है x प्लस 2 और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी x प्लस 2 स्क्वायर और प्लस रूट 2 स्क्वायर एंड प्लस सी। अब हमारे पास बचेगा x प्लस 2 बाई 2 और अंडर रूट में इस ब्रैकेट को जब मैं सॉल्व कर दूंगा तो आएगा x स्क्वायर 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा मेरे पास लॉग x प्लस 2 और प्लस अंडर रूट में ये टर्म देखिए यही तो है और ये टर्म में इसको सॉल्व करके लाया हूं तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 एंड प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो गया। है 4 नंबर का क्वेश्चन लेकिन 4 लाइनों में 4 नंबर मिलते हैं, इसके लगाना या न लगाना आपका काम है। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। परफेक्ट स्क्वायर बना करके इसको भी सॉल्व करोगे। ध्यान ये रखिएगा, जो जैसे यहां पे अभी फार्मूला यूज हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, लेकिन यहां पे ये जब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो नंबर माइनस में आएगा, तो फार्मूला बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, यानी कि सेकंड वाला फार्मूला। तो आप उसको लगा करके सीधे आंसर ही निकालना है आपको, इसको आप कर लोगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे। सेम क्वेश्चन नंबर 4 है लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहां पे x वाले टर्म्स को निगेटिव बना दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले इनको पॉजिटिव बनाते हैं। कैसे पॉजिटिव बनाओगे? इनके अंदर ब्रैकेट में माइनस कॉमन ले लो, तो जब इस पूरे में से माइनस कॉमन लोगे तो जो निगेटिव है वो सारे के सारे पॉजिटिव बन जाएंगे और जो पॉजिटिव था वो निगेटिव बन जाएगा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करोगे, तो जब परफेक्ट स्क्वायर में मैं चेंज करूंगा तो जरा देखिए क्या बचेगा। तरीका मैंने क्या सिखाया, x लिखिए, साइन लगाइए और x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ लिख के स्क्वायर कर दीजिए, और जो आपने यहां सेकंड टर्म लिखा हो उसी का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। लास्ट में -1 आपके पास और है dx। ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। अब फिर से आगे फर्दर सॉल्व करिए, तो ये तो x प्लस 2 होल स्क्वायर है, यहां पे -4 और -1 मिलकर के माइनस का 5 बन जाएगा। अब इस ब्रैकेट को दोबारा से खोल दीजिए, तो जब ब्रैकेट को खोलोगे तो माइनस और माइनस प्लस, और ये बन गया x प्लस 2 स्क्वायर dx। अब ये फार्मूले के जैसा हो चुका है। कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है जरा देखिए। 5 की जगह पे मैं लिख सकता हूं √5 स्क्वायर, और यहां पे है ये x प्लस 2 स्क्वायर, और ऐसा फार्मूला
पहला वाला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या फार्मूला है? बार बार फार्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि साथ में आपको याद होता रहे। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब इस फार्मूले को जब यहां पे अप्लाई करोगे तो इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा? एक्स, एक्स की जगह पे है एक्स प्लस टू, तो ये बन गया एक्स प्लस टू बाई टू, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू, और ये पूरा सॉल्व करते चले जाइए तो यही तो है। तो मैं इसकी जगह पे डायरेक्टली ये लिख सकता हूं, रख दीजिए। ये है मेरे पास 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर की जगह पे है 5, तो यहां पे आ जाएगा 5 बाई टू, और साइन इनवर्स x की जगह पे हम लोगों ने निकाला है x प्लस टू रूट 5 और प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस फार्मूले आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे रहा, ये भी जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के जैसा है बिल्कुल, सीधे आपको परफेक्ट स्क्वायर बना करके फार्मूला लगा देना है, तो इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जस्ट इसके पहले यानी क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है, जिसमें एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ गया था, यानी इसमें पहले माइनस कॉमन लेकर के फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा आप इसको भी लगा लोगे, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। अब वैसे भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सिर्फ इंटीग्रेशन लगाने में तभी प्रॉब्लम आती है जब बच्चों को फार्मूले नहीं पता होते हैं, और इतने ज्यादा फार्मूले नहीं है कि जिनको याद नहीं किया जा सकता। मैंने बहुत ही मिनिमम फार्मूले आप लोगों को सिखाए हैं, तो अगर आप उतने याद कर लोगे तो इंटीग्रेशन में कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यह भी बिल्कुल 3 और 4 के जैसा ही है, लेकिन इसमें 2 ही टर्म है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको लगा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। क्वाड्रेटिक है, तुरंत परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, एक्स लिखिए, प्लस का साइन लगाइए, जो भी नंबर हो उसका हाफ लिख के स्क्वायर बना देते हैं, और फिर जो मैंने यहां पे लिखा होता है उसी के स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। चूंकि आगे कोई टर्म नहीं है तो हमारा ये खत्म हो गया। देखिए डायरेक्ट फार्मूला बन गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर का दूसरा वाला फार्मूला। क्या है फार्मूला? मैं यहां एक बार फिर से लिख देता हूं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस फार्मूले को इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर दीजिए, आपको तुरंत इंटीग्रेशन मिल जाएगा। एक्स की जगह पे है एक्स प्लस 3/2/2, और अंडर रूट में मुझे पूरा फंक्शन चाहिए, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 3 3 जा 9/4, और अपॉन में 2 है जिसके नीचे कुछ ना हो 1 लिख दिया जाता है, लॉग x की वैल्यू x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट, फिर से वापस वही फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x और लास्ट में प्लस c। सिंप्लीफाई करिए इसको तो 2x प्लस 3, और यहां पे अपॉन में 2 बचेगा, और यहां अपॉन में 2 पहले से है, 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ये 1/2 पलट के ऊपर जाएगा तो ये 9/8 बन जाएगा, और यहां पे ब्रैकेट में बचेगा लॉग x प्लस 3/2 और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस c, और यही हमारी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फिर से डायरेक्ट फार्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी पहले क्वेश्चन के जैसा, पहले और दूसरे के जैसा। आपको दोनों तरीका मैं सिखा चुका हूं, चाहे आप इंटू 1 करके बाई पार्ट लगा लेना या ट्रिगोनोमेट्री में सब्स्टिट्यूट कर देना, आपकी मर्जी है। वैसे ये प्लस में है, अगर ट्रिगोनोमेट्री में सब्स्टिट्यूट करोगे तो x/3 को लेट करोगे tan थीटा, यानी x इज इक्वल टू a tan थीटा, यानी 3 tan थीटा आपको लेट करना पड़ेगा, और आप इसको सॉल्व कर लोगे। चाहो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इजी बना सकते हो, यानी अगर इसको मैं ब्रैकेट के अंदर ऐड कर दूं
तो ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 dx बचेगा, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 1/3 बाहर कर दीजिए, तो क्वेश्चन मेरे पास आएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आसान हो गया क्वेश्चन, आगे सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाइएगा या बाई पार्ट करिएगा, आपकी मर्जी, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में फार्मूला पूछा जाता है तो डायरेक्ट नहीं लगाते, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों MCQ हैं, बहुविकल्पीय हैं, उनके 4-4 आंसर दिए हैं। 10 में सीधे फार्मूला आएगा और 11 में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद फार्मूला आएगा, और दोनों कंडीशन में आपको सिखा चुका हूं, तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उन क्वेश्चंस को आप लोग खुद सॉल्व कर लोगे, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.7 खत्म हो जाती है, और इसी के साथ आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल भी खत्म हो जाता है। यानी इंटीग्रेशन एक तरीके से आप पूरा का पूरा सीख चुके हो। अब आपको इंटीग्रेशन में सिर्फ डेफिनिट इंटीग्रेशन, यानी जहां पे लिमिट दी होती है, उसको सीखना बचा है, और उसकी आपके बुक में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है, केवल 3 या 4 एक्सरसाइज हैं, यानी 3-4 वीडियो में आपका इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करिए, मैथमेटिक्स ज्ञान देखते रहिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। बहुत जल्दी फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार,